अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज ईद उल अज़हा का दिन है। आप सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद हो। आज का दिन हमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाता है। इसमें वो अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी करने लगे थे। अल्लाह ताला ने उनकी जगह पर एक मेंढा भेज दिया था। हर साल हम लोग सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं और ये देखिए किस कदर खूबसूरत कुर्बानी के जानवर हैं। और जब इनको हम लोग पालते हैं, चंद दिन पहले ही सही हम लोग लेकर आते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, इनसे मानूस होते हैं, प्यार करते हैं। और जिस वक्त ये कुर्बान हो रहे होते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। पिछली ईदों पर भी ऐसा ही होता था। जिन बकरों को हम खुद अपने हाथों चारा वगैरह खिलाते थे, पट्ठे खिलाते थे और उनको और रोटी वगैरह खिलानी या चीज़ें खिलानी, और जब ईद वाले दिन कुर्बानी के लिए जा रहे होते थे तो मेरे अपनी आंखों से आंसू आ रहे होते थे कि अब ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहे हैं। तो बस फिर बच्चों ने इन जानवरों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर ये ईद का दिन है आज और सुबह का टाइम है, बच्चे ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए और यहाँ पे ये इतने तमीज़ से बैठे हुए हैं, शराफत के साथ बैठे हुए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मुजतबा इतने आराम से बैठा हुआ है, घर में चहल पहल लगाए रखते हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। तो यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ ली इन्होंने, खुतबा सुन लिया। उसके बाद अब ईद मुबारक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये गुलगश्त की सिद्दीकिया मस्जिद है जहाँ पर ये लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी वसी और ईज़ ये मस्जिद है। तो ईद वाले दिन इतनी गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी थी। कुछ भी ड्रेसअप होने को, मेकअप वगैरह करने को कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था। बस एज यूजुअल रूटीन के काम किए। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले मेरी मदर इन लॉ भी होती थी और हमारे घर भी कुर्बानी हुआ करती थी। अभी इस साल हम लोगों ने तो कुर्बानी अदा नहीं की। जब हमने कुर्बानी नहीं की तो फिर सारा दिन बिल्कुल फारिग और फ्री गुजरा, वरना पिछली ईदें मेरी इतनी बारौनक गुजरती थी। कुर्बानी होती थी और हम लोग जो हैं वो कुर्बानी का गोश्त बांट रहे हैं और समेट रहे हैं, पका रहे हैं। इस तरह से ना काफ़ी बारौनक ईद गुजरती थी। रात का टाइम हो गया तो रात को थोड़ा मौसम बेहतर हो जाता है, तो फिर हम लोग अपनी सिस्टर इन लॉ रहती हैं यहाँ पर, तो उनके घर चले गए थे। उनके घर माशाल्लाह कुर्बानी हुई थी और वो कुर्बानी का गोश्त ही समेट रही थी ना। ईद वगैरह मिल लिए उनसे, थोड़ी देर हम उनके घर बैठे और फिर उनको अगले दिन की मैं दावत देकर आ गई थी कि नेक्स्ट डे, ईद के सेकंड डे आप लोग हमारे घर आएँ, खाना खाएँ। गर्मी तो है ही, ज़ाहिर सी बात है। थोड़ा थोड़ा काम करके मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया था, काम थोड़ा थोड़ा करती थी और फिर मैं पंखे में आके बैठ जाती थी, तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं बनाई थी, बस मुनासिब सी चीज़ें बनाई थी। यहाँ पे मैं मैंगो डिलाइट बना रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने ना यूट्यूब से ही रेसिपी सीखी थी, क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल डिश तो है नहीं, जैसे शीर खुरमा हो गया, सवैयाँ या कुछ ऐसा हो गया। तो वो हम लोग हर छोटी ईद पर तो बनाते हैं शीर खुरमा, लेकिन इस बार मैंने नहीं बनाया था। तो मैंने कहा चलो मैं आज ये मैंगो डिलाइट बनाती हूँ। तो फिर ये सबसे लास्ट काम था। ये करने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, थोड़ा सा हम लोग बैठे इंतज़ार किया। फिर ये गेस्ट वगैरह आ गए थे। आप देखिए मैंने खाने में क्या क्या बनाया। मैंने चिकन मैकरोनी बनाई है, उसके अलावा फिर मैंने चिकन का कौरमा बनाया था और बीफ के कबाब बनाए थे। ये मैंने बीफ के कबाब बनाए हुए हैं और बहुत ही टेस्टी बने थे। सैलड वगैरह बनाया हुआ था और मैंगो डिलाइट बनाया, चटनियाँ वगैरह बनाई हुई थी, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। तो काफ़ी तारीफ़ की कि बहुत अच्छा खाना बनाया। और टिकटॉक पर मैं एक वीडियो देख रही थी, तो वो एक खातून है, वो कह रही थी आजकल किसी के घर मत जाएं, ईद पर किसी के घर मत जाएं, किसी का दिल नहीं चाह रहा गर्मी में वो सफाइयाँ करे, वो गर्मी में खाना बनाए, आप किसी के घर मत जाएं, अपने घर ईद गुजारें। वो ऐसे ना रो रो के कह रही थी जैसे उसका अपना बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ हो। तो खैर वो तो मजाक के हद तक की कह रही होगी या फिर शायद उसके अपने साथ कुछ हुआ होगा, तो वो इस तरह से कह रही थी। लेकिन भाई हमें तो जब तक हम मिलजुल ना लें, आपस में एक दूसरे के साथ गैदरिंग ना कर लें, गेट टुगेदर ना कर लें, ये हमें तो मज़ा नहीं आता। हमारा दिल चाहता है कि ईद पर हम सब जो रिलेटिव्स वगैरह हम रहते हैं मुल्तान में, कम से कम बहन भाई तो आपस में मिलें जुलें, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त स्पेंड करें। चलिए जी, आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को ज़रूर हिट करें और मेरी वीडियोस पर कमेंट्स भी लाजमी किया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।